तो दोस्तों बात कर रहे थे हम पुनर्वलन अनुसूची के बारे में। तो पुनर्वलन अनुसूची चार प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है सतत सतत पुनर्वलन अनुसूची, जिसे कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट कहते हैं। और दूसरी है आंशिक आंशिक पुनर्वलन। तो दोस्तों पुनर्वलन अनुसूची में तो क्या, सतत पुनर्वलन में क्या होता है कि ये प्रक्रिया लगातार चलती है, लगातार पुनर्वलन देना। इसके अंतर्गत होता है क्या साथियों, बच्चा किसी प्रकार का परिणाम ला रहा है, 80% बना रहा है, 90% बना रहा है, 91% बना रहा है, उसे लगातार पुनर्वलन दिया जाता है। लगातार पुनर्वलन इसके अंतर्गत बच्चे को प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्वलन दे रहे हैं, हम लगातार पुनर्वलन दे रहे हैं, तो इसकी गारंटी कम रहती है कि इसमें कि पुनर्वलन के अंदर इसकी अनुक्रियाएं बढ़ जाएं, अनुक्रिया में वृद्धि हो। पुनर्वलन में ये लगातार जो पुनर्वलन मिल रहा है उससे अनुक्रिया में वृद्धि हो, इस प्रकार की कंडीशन कम रहती है। तदुपरांत हम दूसरे प्रकार की बात करें, आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन दोस्तों ये भी चार प्रकार का होता है। पुनर्वलन के दो प्रकार थे, एक सतत पुनर्वलन और दूसरा आंशिक पुनर्वलन। तदुपरांत आंशिक पुनर्वलन की चर्चा करें हम, इसके अंतर्गत पहले यदि पुनर्वलन, इसमें साथियों निश्चित अनुपात निश्चित अनुपात में पुनर्वलन दिया जाता है, अर्थात 5वीं अनुक्रिया पे, फिर 10वीं पे, फिर 15वीं पे। इस प्रकार के यदि कोई कार्य है कि 5वीं अनुक्रिया करेगा तब बच्चे को हमें पुनर्वलन देंगे, 10वीं करेगा फिर पुनर्वलन देंगे, 15वीं करेगा अनुक्रिया फिर पुनर्वलन देंगे। कोई प्रकार निश्चित संख्या में हो, अर्थात 5 अनुक्रिया के बाद, 10 अनुक्रिया के बाद, 15 अनुक्रिया के बाद, इस प्रकार के यदि पुनर्वलन है तो वो आंशिक निश्चित अनुपात पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। दूसरे पुनर्वलन की बात करें हम, परिवृत्त अंतराल पुनर्वलन, सॉरी अनुपात। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक अनुक्रियाओं पर नहीं, या फिर निश्चित अनुपात पर नहीं, बल्कि जैसे दूसरी अनुक्रिया पे दे दिया, 10वीं पे दे दिया, 13वीं अनुक्रिया पे दे दिया, इस प्रकार इसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, अर्थात बच्चे को किसी भी संख्या के क्रम में अनुक्रिया पर पुनर्वलन दे दिया जाता है। तीसरे प्रकार की बात करें इसके अंतर्गत, निश्चित अंतराल। इसके अंतर्गत तो दरें आती हैं, संख्याएं आती हैं निश्चित दर के अनुसार या फिर अनियमित दर। तदुपरांत हम निश्चित अंतराल की बात कर रहे, और दूसरा चौथा प्रकार है इसका परिवृत्त। इसको नीचे लिख लेते हैं हम, परिवृत्त अंतराल पुनर्वलन। तो साथियों निश्चित अंतराल के अंतर्गत क्या होता है कि निश्चित अंतराल के अंतर्गत इसमें संख्याएं, समय आता है। जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि एक शिक्षक को
प्रत्येक माह की 3 तारीख को पेमेंट मिलता है या प्रत्येक माह की 1 तारीख को पेमेंट मिल जाता है। इस प्रकार का पुनर्बलन किसके अंतर्गत आता है? आंशिक निश्चित अनुपात, आंशिक परिवर्त्य अनुपात, या फिर आंशिक निश्चित अंतराल पुनर्बलन के अंतर्गत, या फिर परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन के अंतर्गत। तो साथियों इसका सही उत्तर था कि यह एक निश्चित समय में दिया जा रहा है, अर्थात प्रत्येक महीने की 1 तारीख को दिया जा रहा है या 1 महीने की 3 तारीख को दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो समय होता है वो निश्चित होता है कि 1 तारीख को देना पेमेंट, इसका मतलब समय निश्चित हो गया इसके अंतर्गत। हम कहें इसमें 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद दिया जाए या 1 साल के बाद दिया जाए, इस प्रकार का कोई पुनर्बलन है तो निश्चित अंतराल के अंतर्गत आता है, अर्थात उसका समय निश्चित होता है। इन अनुपात के अंतर्गत संख्या निश्चित होती है, दर निश्चित होती है। तदुपरांत बात करें हम परिवृत्त अंतराल पुनर्बलन की, इसके अंतर्गत साथियों समय निश्चित नहीं होता है कि पुनर्बलन कब देना है। जैसे कि बच्चों की प्रत्येक अनुक्रिया देखी जा रही है। कोई बच्चा जैसे क्रिकेट खेल रहा है, उसके अंतर्गत कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, उसके अंतर्गत कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, बच्चे को पता नहीं होता है कि उसे पुनर्बलन कब मिलेगा या फिर किसी प्रकार की प्रशंसाएं कब मिलेंगी हमें। इस प्रकार की कोई निश्चित समय सारणी का, फिर निश्चित समय का पता नहीं होता है इसके अंतर्गत, पुनर्बलन के अंतर्गत। वो परिवृत्त अंतराल पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत समय निश्चित नहीं। पुनर्बलन अनुसूची को देखकर, प्रत्येक सतत और आंशिक पुनर्बलन को देखकर एक बात तो समझ में आ रही है हमें। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि इनके जो भी पुनर्बलन के जो भी प्रकार हैं, इनमें सबसे उत्तम पुनर्बलन कौन सा है? हमने बात की सतत पुनर्बलन की। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों? लगातार पुनर्बलन दिया जाता है। बच्चे को लगातार यदि पुनर्बलन देंगे तो अनुक्रियाएं धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तदुपरांत बात कर रहे थे हम आंशिक पुनर्बलन की। इसके अंतर्गत निश्चित अनुपात देखा हमने। इस निश्चित अनुपात अर्थात दर या संख्या निश्चित होती है। दर या संख्या निश्चित कैसे होती है? जैसे 5 अनुक्रियाओं पर पुनर्बलन दे रहे हैं, 10 अनुक्रियाओं पर पुनर्बलन दे रहे हैं या 15 अनुक्रियाओं पर पुनर्बलन दे रहे हैं। इस प्रकार की संख्या यदि निश्चित हो, दर यदि निश्चित हो, तो निश्चित जो अनुपात है, पुनर्बलन है, उसके अंतर्गत आएंगे वो। तदुपरांत हमने बात कर रहे थे परिवृत्त अनुपात है पुनर्बलन की। इसके अंतर्गत साथियों प्रत्येक संख्या निश्चित नहीं, जो इसके अंतर्गत जैसे संख्या निश्चित थी, इसके अंतर्गत संख्या निश्चित नहीं होती है। इसके अंतर्गत 2 यदि अनुक्रियाएं कर दी, उसके बाद पुनर्बलन दे दिया, 10 अनुक्रियाएं कर दी, 13 अनुक्रियाएं कर दी, मतलब इसके अंतर्गत निश्चित संख्या नहीं होती है या निश्चित दर नहीं होती है, वो परिवृत्त अनुपात के अंतर्गत आती है। तदुपरांत हम बात करें तो निश्चित अंतराल की, अर्थात समय निश्चित हो। शिक्षक को अगले महीने की मतलब प्रत्येक महीने की 1 तारीख को पेमेंट मिलेगा। इसके अंतर्गत क्या है कि संख्या निश्चित है, तो अनुक्रिया में वृद्धि होना धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि 1 तारीख को पेमेंट आना है मेरा। तो या फिर 1 तारीख को किसी बच्चे को पुरस्कृत किया जाएगा, या 1-2 सेकंड के बाद किया जाएगा, 5 सेकंड के बाद किया जाएगा, 2 मिनट के बाद किया जाएगा, 5 मिनट के बाद किया जाएगा। निश्चित बता दिया जाता है कि 5 मिनट बाद आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसमें जिज्ञासाएं भी नहीं रहती है बच्चे की, और जिज्ञासाएं नहीं रहेंगे तो बच्चा अनुक्रिया में वृद्धि नहीं होगी उसके अंतर्गत। तदुपरांत हम बात कर रहे थे परिवृत्त अंतराल पुनर्बलन की। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों? बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके अंतर्गत संख्या या समय या किसी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थितियां हमें मतलब बच्चे के सामने बताई नहीं जाती हैं। जब शिक्षक को लगा कि बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए, तब बच्चे को दे दिया पुनर्बलन। कितने समांतराल इसके अंतर्गत है, लागू नहीं होता है। तो प्रत्येक पुनर्बलन के अंतर्गत सबसे जो प्रमुख पुनर्बलन है, या फिर हम कहेंगे श्रेष्ठ पुनर्बलन, तो वो है परिवृत्त अंतराल पुनर्बलन। अर्थात इसके अंतर्गत समय निश्चित नहीं है, बच्चे को पता नहीं होता कि मुझे कब पुनर्बलन मिल जाए। इसमें क्या है कि अनुक्रिया की जो संख्या है या अनुक्रिया है, वो बच्चा करता चला जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है मुझे पुनर्बलन कब मिल रहा है। इस प्रकार का जो पुनर्बलन है वो परिवृत्त अंतराल पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। तो साथियों आई होप आप समझ होंगे पुनर्बलन अनुसूची के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं मैं, पुनर्बलन अनुसूची स्किनर महोदय ने दी थी।
जिसके अंतर्गत दो प्रकार देखे हमने, सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन अर्थात लगातार पुनर्बलन देना। आंशिक पुनर्बलन अर्थात छोटे क्रम में, ये छोटे छोटे रूपों में पुनर्बलन देना। इसके हमने चार प्रकार देखे, निश्चित अनुपात, परिवृत्त अनुपात, निश्चित अंतराल और परिवृत्त अंतराल पुनर्बलन। निश्चित जो अनुपात है उसके अंतर्गत संख्या या समय निश्चित है, सॉरी संख्या या दर निश्चित है जो अनुपात है उसके अंतर्गत। और निश्चित अंतराल की हम बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत समय निश्चित होता है निश्चित अंतराल में, और परिवृत्त अंतराल के अंतर्गत समय निश्चित नहीं होता। आई होप आपको ये सिद्धांत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।